दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और इसी संबोधन पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि सीएम साय अपने भाषण में सरकार की अब तक के कामकाज का ब्यौरा रखने के साथ साथ आने वाले समय के लिए कई बड़े फैसलों और नई योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा कानून व्यवस्था, कमिश्नरेट प्रणाली, युवाओं के लिए रोजगार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और प्रदेश के विकास से जुड़ी घोषणाओं को लेकर है। सबसे पहले बात करते हैं कमिश्नरेट प्रणाली की। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद अब चर्चा है कि प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों में भी इस व्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है। बिलासपुर या फिर दुर्ग में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इसके साथ ही रायपुर कमिश्नरेट का दायरा बढ़ाने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इन संभावनाओं को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मंच से मुख्यमंत्री इस दिशा में कोई बड़ा ऐलान करते हैं या नहीं, इस पर सभी की नजर रहेगी। अब बात युवाओं और एआई की। छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मिशन की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री अपने संबोधन में युवाओं के लिए एआई, डिजिटल स्किल, स्टार्टअप और रोजगार से जुड़ी नई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ने की नई व्यवस्था पर भी सरकार का फोकस हो सकता है। अगर ऐसी योजनाओं का ऐलान होता है तो इसका सीधा फायदा प्रदेश के युवाओं को मिलने की उम्मीद है। बस्तर और सरगुजा के विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री के संबोधन में महत्वपूर्ण घोषणाएं संभव है। खास बात यह है कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की बड़ी सफलता के बाद यह पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह है। ऐसे में बस्तर में विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने पर सरकार का विशेष जोर रह सकता है। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से बस्तर के लिए विशेष पैकेज की मांग भी कर चुके हैं, इसलिए क्षेत्र के लिए किसी बड़े ऐलान की उम्मीद बनी हुई है। वहीं किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर भी सरकार नई घोषणाएं कर सकती है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि प्रसंस्करण, जैविक खेती, ग्रामीण रोजगार और गांवों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया जा सकता है। प्रदेश की बड़ी युवा आबादी को देखते हुए स्वरोजगार, स्टार्टअप्स और कौशल विकास के नए अवसरों की घोषणाएं भी संभव है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री साय का स्वतंत्रता दिवस संबोधन कई मायनों में अहम माना जा रहा है। कमिश्नरेट प्रणाली के विस्तार से लेकर एआई, रोजगार, बस्तर विकास, किसान कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक कई मुद्दों पर बड़े ऐलान की उम्मीद है। हालांकि इनमें से कौन कौन सी घोषणाएं होती हैं, इसका खुलासा मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद ही होगा। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं।